बड़ा रिवायती सा, हमें भी अब सवाल ये रिवायती लगता है कि अवामी बजट है ये। पहली बात तो आपने मुझे ऐसा खुशामदीद किया है लाहौर में जैसे मैं पता नहीं कि छुट्टियां मनाने आया हूँ। कल सुबह 7 दहशतगर्दी के मुकदमे जिनको फेस करने के लिए सुबह जाना है, फिर तारीख पड़ी हुई है, फिर जाएंगे। अच्छा जी, बजट के जो है, बजट आने से पहले कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कहा था कि 3 सवाल हैं जिनके जवाब पे मुनसर होगा कि हमें ये बजट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। पहला सवाल ये है कि क्या इससे खसारा जो है वो कम करने में मदद हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि इतने बड़े बड़े खसारे होते रहे हैं कि कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब हम कर्जे सिर्फ पुराने कर्जों की वापसी के लिए नहीं ले रहे, अब हम कर्जे सूद की अदायगी के लिए भी ले रहे हैं। तो पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल जो है, और उस सवाल के चले मैं बोल देता हूँ, जो बजट जो है उस हद तक इस बजट का सवाल का जवाब जो है वो मस्बत है। बजट में जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक कमी की जाएगी। क्या वाकई में वो हदफ हासिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो तो जिस वक्त साल चलेगा तो उस वक्त पता चलेगा। जिस तरह इस साल आपने देखा कि 1000 अरब रुपए की कमी हो चुकी है FBR के महसूलात के अंदर टारगेट से, सो उस पर मुनसर होगा, लेकिन बजट की हद तक उसमें कमी है। दूसरा सवाल ये था, क्या आपको अखराजात और टैक्स दोनों जो हैं उसके अंदर इंसाफ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा, और उसमें आपको कोई इंसाफ नजर नहीं आया। वही जो आपका जो सबसे बड़ा जो नई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रही हैं, आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, 30 रुपए से 60 रुपए से 70 रुपए से अब 90 रुपए के ऊपर ले गए। उसके अलावा एक और नाम से दोबारा वही टैक्स लेने का है, एक नाम लगा दिया कार्बन लेवी। कार्बन लेवी। सो अब PDL, सिर्फ PDL जो पेट्रोलियम लेवी है वो 14 को 60 अरब रुपए की तो सिर्फ वो है, उसके ऊपर 40 अरब रुपए के करीब ये 1500 अरब रुपए ये हैं। लेकिन सबका मानना ये है, और जैसे कि वजीर ख़जाना ने खुद कह दिया कि जी अगर हमारी वो जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुई तो को 500 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाएंगे। और वो आप देख लीजिएगा जिस वक्त वो वक्त आएगा, और ज़्यादातर उसके चांसेस ये हैं कि वक्त आएगा तो ये पेट्रोलियम लेवी में और इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी का बोझ किसके ऊपर ज्यादा पड़ता है? एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है। वो डीजल महंगा होता है तो बस का उसका किराया महंगा होता है, सब्जी फल जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल में जो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है वो महंगा हो जाता है। आपको क्या नहीं नजर आया? आपको कोई बड़े जागीरदार के ऊपर कोई नया टैक्स कलेक्ट होता हुआ नजर आया? मैंने नया सवाल करने लगी थी, जागीरदार पर नजर आया क्या आपको? ताजर पर बड़े आया? मंडियों में बैठे हुए ताजरों के ऊपर कोई नया टैक्स, प्रॉपर्टी कहीं नजर आया? कोई आपको नजर आया? कहीं पे भी रिलीफ मिली? वो रियल एस्टेट वाले हमारे दोस्त कहते हैं जी रिलीफ बड़ी कम है, चलो कम होगी लेकिन रिलीफ है, ठीक है ना, इतना मानते हैं। टैक्स मजीद डेफिनेटली उसके ऊपर कोई नहीं है। तो बड़े बड़े जो ताकतवर तबके हैं जिनसे टैक्स नहीं वसूल कर सके, ताजर 2 स्कीम लाई गई 2 पिछले साल की, ये है जिसको कहना चाहिए बदकिस्मती से एक नहीं 2 पाकिस्तान। 2 पाकिस्तान की कहानी पिछले बजट से बड़ी वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ क्या हो रहा है कि तनख्वाहदार मुलाजमों के ऊपर टैक्स में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। पहले 9-10 माह के अंदर उनसे 150 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा कर दिया गया, तकरीबन 50% टैक्स का इजाफा यकमुश्त एक बजट में कर दिया गया। साथ ही ऐलान किया गया जी हम बड़े बड़े ताजरों से जो है बड़ा टैक्स लेंगे, और बड़े उन्होंने हमने कोई नई स्कीम लाई है, ताजर 2 स्कीम होगी, 100 मिलियन रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठे कर सकते, 150 अरब रुपए तनख्वाहदार मुलाजिम से ले लिया। ये इसको मैं बोल रहा था ना कि ये जाहिर करता है कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है, ताकतवर के लिए अलग है और कमजोर के लिए अलग है। बिल्कुल। तो इंसाफ वाला सवाल तो बिल्कुल ही उसका मनफी जवाब आ गया। और तीसरी जो चीज थी, तीसरा सवाल ये था, क्या आपको पाकिस्तान की मईशत की सिमत बनती हुई नजर आएगी जिससे हम ये तवक्को कर सकें कि फौरी तौर पर नहीं लेकिन हम एक बेहतर मईशत की तरफ, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत की तरफ जा सकेंगे, और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, आमदनी में इजाफा होगा? ये बात तो हम करते हैं, आप भी करते हैं। क्या IMF से जान छुड़ाए बगैर बेहतरीन मईशत की हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बल्कि ये उल्टा है। कैसे शाजिया? ये उल्टा है। जब तक आप ये एक नई मईशत के ढांचे की बुनियाद नहीं डालेंगे, आप कभी भी IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। ये जो पुरानी मईशत है, इसको आसान अल्फाज में जो हम कहते हैं ना कि आपने सोना देने वाली मुर्गी से अंडे अगर आप ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो मुर्गी ज़िबा ही हो जाएगी। तो अब ज़िबा होने के करीब मईशत आ चुकी है। पुरानी मईशत जो है, आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, दुनिया जो है वो तब्दील हो गई है। पिछले 30 साल में दुनिया की मईशत मुकम्मल तौर पे बदल चुकी है। दुनिया की मईशत का हुजम क्या है?
100 ट्रिलियन डॉलर, 100 हजार अरब डॉलर की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत कितनी है? 350 अरब डॉलर की। मतलब पाकिस्तान की मईशत एक छोटा सा तालाब है और दुनिया की मईशत एक समंदर है। नमक के बराबर आप कहते हैं। तो जब तक आप उस समंदर के अंदर तैरना नहीं सीखेंगे, कश्ती चलाना नहीं सीखेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आप बातें करते हैं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि असद उमर के पास अगर इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी थी तो असद उमर साहब अपने दौर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? पहली बात तो असद उमर की जात की बात नहीं है, तो तहरीक इंसाफ का सवाल होगा ना। ऑफ कोर्स आखिरी साल तहरीक इंसाफ की मईशत में जीडीपी की तरक्की का रफ्तार 6.1% या 2%, और उससे पिछला साल 6.1%, यानी 2 साल तवातुर से 6% से ज्यादा मईशत की रफ्तार में इजाफा। 2007-8 के बाद पहली दफा यह हुआ था कि 2 साल तवातुर से 6% से ज्यादा इजाफा हो रहा था। पिछले 3 साल के अंदर जब से हुकूमत बदली है, जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, ये भी मैं लोगों को याद दिलाता हूँ, वो ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को नई कोई हुकूमत आई है, वो कह रहे हैं जी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल हालात थे उससे बहुत बेहतर करने को तैयार थे। पिछले साल भी मियां साहब आप ही थे। 2022 से ये चौथा बजट है शहबाज शरीफ ने वजीर आजम तवातर से पेश किया। अच्छा जी, सो वो 6% पे मईशत जो बढ़ रही थी, तो मियाँ साहब के आने के बाद क्या हुआ? 3 साल के अंदर 1.6% की औसत से मईशत बढ़ रही है। तो भाई हम बहुत अच्छे नहीं थे, हम बड़े निकम्मे थे, लेकिन 4 गुना ज्यादा तेजी से तरक्की हो रही थी बनिस्बत जो पिछले 3 साल से। इसका भी जवाब सुन ले। वो कहते हैं जो करके गए हैं वो भुगतना तो हमें पड़ रहा है। अच्छा, वो भुगतते हुए 3 साल गुजर गए भाई। हम जो है, हमारी भी देखे संजीदा मैं आपको जवाब दूं, मैं इदादो शुमार के अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी आप उठा के देख लें, जो पाकिस्तान का बैरूनी खसारा होता है ना, वो सबसे बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए आप बार बार IMF के पास जाते हैं कि जब बैरूनी खसारा ज़्यादा बढ़ जाए। जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जिस वक़्त असद उमर वज़ीर ख़जाना बने, पाकिस्तान की तारीख में ना उससे पहले ना कभी उसके बाद इतने बड़े बैरूनी खसारे हो रहे थे जो हमें मिले। तो जितने बुरे हमें हालात मिले थे, और आपको पता है मैं IMF के साथ नेगोशिएशन के अंदर बैठा हुआ, हम अवाम के वोट लेके आए हुए, हम लोगों के साथ उठने बैठने वाले, हमने तो अपनी अवाम के लिए लड़ना है। तो मैं उससे वो लड़ रहा हूँ, जर्मन था हैरल्ड फिशर, उसका हैरल्ड फिंगर, सॉरी IMF का जो हेड था, हेड ऑफ मिशन, मैंने उसे कहा यार तुमने आज तक कभी इतनी सख्त जो है वो कंडीशंस नहीं डाली है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, तुम अब क्यों डाल रहे हो? उसने कहा असद साहब इतने बुरे हालात भी आपके कभी पहले नहीं थे। ये IMF के मिशन हेड की स्टेटमेंट थी मुझे, और बात ये थी कि सच बोल रहा था, ठीक है ना। उसके बावजूद हमने तरीका निकाला, हमने सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना से जाके पैसा इकट्ठा किया, हमने कम मुश्किल जो है अवाम के ऊपर डाली। तो 3 साल के अंदर उस मुश्किल के बाद आप 6% ग्रो कर रहे थे। 3 साल के बाद अब आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? 2.5-6% ग्रोथ हो रही है इस साल, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर है कि जी कमाल हो गया।